जब भी नीतीश कुमार के कार्यकाल का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ये बातें जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के महनार में प्रशांत किशोर ने कही। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 5 से 6 वर्षों में उत्क्रमित स्कूलों और नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो पूरी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी तरह से बेकार है। स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ऐसे में उनके कार्यकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, शिक्षा को सबसे बड़ा काला अध्याय के तौर पर देखा जाएगा। समझ से बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के शासन काल में शिक्षा, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में ये उत्क्रमित विद्यालयों नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी तरीके से बेकार है। स्कूलों में लोगों की नजर में और जमीन पर खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसके वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। ये बात में पूरी सच्चाई नहीं है। स्कूल में शिक्षक भले नियोजित है, लेकिन कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो प्रोफेसर लेक्चरर हैं, पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी बिहार में जो बच्चे नामांकन करा रहे हैं, वो एक बार अपना नाम लिखाने जाता है, फिर एक बार परीक्षा देने जाता है और तीसरी बार डिग्री लेने आता है। स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं। मेरी समझ से बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर अगर बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद टूटी हुई सड़क बन सकती है, शायद भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। लेकिन अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो पीढ़ी 2 पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकली, अब वो जीवन भर। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप। जब भी नीतीश कुमार के कार्यकाल का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ये बातें जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के महनार में प्रशांत किशोर ने कही। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 5 से 6 वर्षों में उत्क्रमित स्कूलों और नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो पूरी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी तरह से बेकार है। स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ऐसे में उनके कार्यकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, शिक्षा को सबसे बड़ा काला अध्याय के तौर पर देखा जाएगा। समझ से बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के शासन काल में शिक्षा, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में ये उत्क्रमित विद्यालयों नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी तरीके से बेकार है। स्कूलों में लोगों की नजर में और जमीन पर खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसके वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। ये बात में पूरी सच्चाई नहीं है। स्कूल में शिक्षक भले नियोजित है, लेकिन कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो प्रोफेसर लेक्चरर हैं, पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी बिहार में जो बच्चे नामांकन करा रहे हैं, वो एक बार अपना नाम लिखाने जाता है, फिर एक बार परीक्षा देने जाता है और तीसरी बार डिग्री लेने आता है। स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं। मेरी समझ से बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी इस
कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर अगर बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद टूटी हुई सड़क बन सकती है, शायद भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है, लेकिन अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो पीढ़ी 2 पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकली, अब वो जीवन भर